ऐसा दिन है जो महाराष्ट्र का स्थापना दिन है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का जन्म हुआ, महाराष्ट्र की स्थापना हुई। हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, हम सबको महाराष्ट्र का इतिहास मालूम होना चाहिए। मेरे पूर्व वक्ता उदय जी ने महाराष्ट्र की स्थापना के बारे में आप सबको जानकारी दी, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक कहूंगा जरूर, इतिहास मालूम होने के बाद हमारे भविष्य में परिवर्तन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वैसा महाराष्ट्र को जिसको बदलना है, मुंबई को बदलना है, मलाड को बदलना है, उसने महाराष्ट्र के इतिहास को जानकारी में लेने के बाद अपनी जिम्मेदारियां का एहसास उसको होना चाहिए। आज नई टीम अपनी स्थापित हुई है, 2-3 दिन हो गए। मैं नई टीम के हमारे नेता दर्शन मात्रे जी, कृष्णा पांडे जी, राधिका यादव जी, उनका मन से धन्यवाद करूंगा और अभिनंदन भी करूंगा, क्योंकि उनका ये पहला कार्यक्रम है। तो शिवाजी महाराज को फूल अर्पण करके महाराष्ट्र की सभी महानुभाव जिन्होंने महाराष्ट्र के स्थापना के दिन अपना अपना योगदान 1960 में दिया, 1955 से 1960 तक, उन सबको याद भी किया हो। मैं आप तीनों से दरख्वास्त करूंगा, आप सबके ऊपर मालवनी का विकास का बहुत बड़ा काम है। उस विधायक ने 15 साल एक भी रोड चौड़ा नहीं किया, इसलिए ट्रैफिक का प्रॉब्लम हम सबको हो रहा है। मैं 1 नंबर से अभी इधर आया, होली एंजल तक कम से कम पौना घंटा मुझे लगा। उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल को मंगवाया और रॉन्ग डायरेक्शन में मोटरसाइकिल लेके मुझे आना पड़ा, क्योंकि आप सभी के फोन आ रहे थे, कार्यक्रम को लेट हो रहा। देखिए, मालवनी की जनता अगर अपनी जिम्मेदारी ना समझे, गलत व्यक्ति को बार बार वोट देती है और अपने लिए ही समस्या पैदा करके लेती है, तो उनकी गलती का एहसास उनको करा देने का काम हम सबको करना है। हर 5 साल में वही रोना, भाई हमारे पानी का प्रॉब्लम वही है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम वही है, कचरे का प्रॉब्लम वही है, अस्पताल की समस्या वही है, स्कूल की समस्या वही है, कॉलेज नहीं है, ये सब रोना और बाद में वही गलती फिर एक बार करके गलत व्यक्ति को वोट देना, धर्म के आधार पर, खुला बोलता हूँ, और बाद में 5 साल उसको ही गाली देना। भाई 5 साल गवर्नमेंट ने आपको मौका दिया था, आपने 5 साल गलती से 15 साल, 5 साल भी नहीं, 15 साल गलती से आपने सीखा नहीं, फिर भी वही व्यक्ति को वोट देते हैं। वही व्यक्ति आपको यही सोचता है, ये जाएगा कहाँ, ये तो यही रहेंगे, ये मेरे पीछे घूमते रहेंगे, और मलाड को अविकसित रखना और आपको गिनना नहीं, वही मलाड वासियों की गलती है, जिसके कारण ये ट्रैफिक और सभी समस्याएं आती है। नमस्कार, आज मलाड में मालवनी गेट नंबर 8 में 1 मई के शुभ अवसर पे महाराष्ट्र दिवस है, श्रमिक दिवस है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रवक्ता और मुंबई सचिव विनोद सेलार जी हैं। अभी उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देते हुए, ऊर्जावान बनाते हुए उन्होंने जो कहा, जो मलाड विधानसभा की नई संरचना हुई है, आपने कहा है कि बार बार मालवनी में समस्या ही समस्या है। अभी मुंबई के नए कमिश्नर देवेंद्र भारती जी आए हैं, प्रशासन को लेकर के, डस्ट को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? पीयूष जी ने मुंबई के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर सबको बीच में बुलाया था और कहा है कि मालवनी को नशा मुक्त किसी भी हालत में बनाना है। मालवनी में जो भरनी के काम होते, अवैध भरनी होती है और मैंग्रोव्स को हटाया जाता है, उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही में गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर कब्जा करना और वो लैंड सामाजिक कार्य को नहीं मिलना, इसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट निर्देश दिए। साथ ही में मालवनी के विकास का एक रोड मैप, मलाड के विकास का रोड मैप आदरणीय पीयूष जी ने जो हमें दिया है,
उसके ऊपर हम सब मिलकर काम करेंगे और वो पूरा करने के लिए ये मलाड की नई टीम, हमारे मलाड के अध्यक्ष दर्शन मात्रे जी, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष राधिका यादव, यहाँ के दूसरे वार्ड अध्यक्ष कृष्णा पांडे जी, उसके साथ हमारी जो जूनी टीम है ये भी, ये इधर प्रदीप गौड़ है, रावराणे जी है, नंदन जी है, मंगेश चौधरी जी है, ये सभी अपनी ताकत लगाकर ये सभी विकास को अंतिम जनता तक लेके जाने का काम पूरे निर्धार से और होशो-हवास और पूरी ताकत से करेंगे, ये आपको दिखाई देगा। सर जी, आज श्रमिक दिवस है, श्रमिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि श्रमिक बड़े मुश्किल से काम करते हैं, उनको रहने की व्यवस्था, उनसे बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, यहाँ तक देखा जाए तो मजदूरी भी पूरा कभी कभी नहीं मिलता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मजदूरों के लिए सबसे ज़्यादा इस देश में अगर काम किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो मोदी जी ने। अटल पेंशन योजना ये मजदूरों के लिए ही है। आज मजदूरों को पेंशन में 5,000 रुपये तक का पेंशन उसको मिलने वाला है। ये सोच इस देश में कभी नहीं थी, मोदी जी ने की। मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना लाई, ये भी मजदूरों को, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, ये सभी जो ट्रेड्स है, ऐसे सभी ट्रेड्स के लिए विश्वकर्मा योजना, उनको ट्रेनिंग देना, लोन देना और जो उपकरण लगते वो देना। प्रधानमंत्री इंश्योरेंस योजना, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मजदूर लोग ले रहे। मुद्रा योजना, जिसको लोन लेकर बिजनेस बढ़ाना है, 50,000 से 50 लाख तक, ये इसके लिए किया है मोदी जी ने किया है। ऐसे अलग अलग स्कीम इस देश में मोदी जी ने लाए और ये स्कीम जन सामान्य तक लेके जाने का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उठाया है। आने वाले दिनों में भी जो मजदूर है उसके विकास के लिए और सारी स्कीम आएगी, क्योंकि उससे द्वारा ही देश आगे बढ़ेगा, इस देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और जो स्टार्टअप बिटअप है, इसमें भी बहुत सारे उद्योग नए चालू हो रहे हैं, इसमें मजदूरों को ही काम मिल रहा है। वही हमारा मकसद है, उसका रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। दर्शन मात्रे जी यहाँ पे मंडल अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले उनको आपको बधाई। इस भारतीय जनता पार्टी एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है और अभी सिंह साहब ने कहा कि आपकी ये तीसरी पीढ़ी है जो कि आपके परिवार से दूसरी तीसरी पीढ़ी है और आप कहना चाहेंगे एक युवा हैं, आप में एक जज्बा है। जैसे सिंह साहब ने अभी कहा कि युवाओं को एक कहा जाता है देश संभालना है तो गर्म खून की ज़रूरत पड़ती है, सत्ता संभालना है तो गर्म खून की ज़रूरत पड़ती है, अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, अगर इस देश को चलाना है तो सत्ता की ज़रूरत पड़ती है। तो आप युवा हैं और आपको एक नैतिक जिम्मेदारी दी गई है। इस आज जो महाराष्ट्र दिवस है इस पर क्या कहना चाहेंगे? गोष्ट तर सगळ्यांना फर्स्ट महाराष्ट्र दिवसाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आणि त्याचबरोबर मला प्रथम पहिल्यांदा ही अशी रचना महाराष्ट्र सरकारने मुंबई आणि जिल्ह्यांनी ही रचना केली की प्रत्येक विभागात 3 मंडळ रचवले। त्याच्यामध्ये मला प्रथम मड मंडळाचा प्रथम मी अध्यक्ष झाल्याबद्दल मी सर्वांचा धन्यवाद आणि सर्वांच्या आशीर्वादांनी आणि मला अनुभव त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला, त्या कारणाने मला बनवलं। मी प्रतिश्रम पार्टीला 12 महिने 24 तास टाईम दिलेला आणि प्रत्येक कामाला सक्षम राहिलो आणि सगळ्यांना घेऊन चालणार आणि प्रत्येकाला न्याय देणार। आणि मला ह्या 2 वॉर्डात पहिली गोष्ट, एक आता येणारा निवडणूक आहे त्याच्यामध्ये माझी किती पण मी आणि माझं टीम सर्वांना घेऊन पहिले या भागात 48 आणि 49 वॉर्डमध्ये नगरसेवक आणायचा मी 100% प्रयत्न करणार। दर्शन मात्रे जी यहाँ पे मंडल अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले उनको आपको बधाई। इस भारतीय जनता पार्टी एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है और अभी सिंह साहब ने कहा कि आपकी ये तीसरी पीढ़ी है जो कि आपके परिवार से दूसरी तीसरी पीढ़ी है और आप कहना चाहेंगे एक युवा हैं, आप में एक जज्बा है। जैसे सिंह साहब ने अभी कहा कि युवाओं को एक कहा जाता है देश संभालना है तो गर्म खून की ज़रूरत पड़ती है, सत्ता संभालना है तो गर्म खून की ज़रूरत पड़ती है, अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, अगर इस देश को चलाना है तो सत्ता की ज़रूरत पड़ती है। तो आप युवा हैं और आपको एक नैतिक जिम्मेदारी दी गई है। इस आज जो महाराष्ट्र दिवस है इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहिली गोष्ट तर सगळ्यांना फर्स्ट महाराष्ट्र दिवसाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा।
आणि त्याचबरोबर मला प्रथम पहिल्यांदा ही अशी रचना महाराष्ट्र सरकारने आणि जिल्ह्यांनी ही रचना केली की प्रत्येक विभागात 3 मंडळ रचवले. त्याच्यामध्ये मला प्रथम मड मंडळाचा प्रथम मी अध्यक्ष झाल्याबद्दल मी सर्वांचा धन्यवाद आणि सर्वांच्या आशीर्वादांनी आणि मला अनुभव त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला त्या कारणाने मला बनवलं. मी प्रतिशम पार्टीला 12 महिने 24 तास टाईम दिलेला आणि प्रत्येक कामाला सक्षम राहिलो आणि सगळ्यांना घेऊन चालणार आणि प्रत्येकाला न्याय देणार. आणि मला ह्या 2 वॉर्डात पहिली गोष्ट एक आता येणारा निवडणूक आहे त्याच्यामध्ये मी आणि माझं टीम सर्वांना घेऊन पहिले या भागात 48 आणि 49 वॉर्डमध्ये नगरसेवक आणायचा मी 100% प्रयत्न करणार. वार्ड 48 के नवनियुक्त अध्यक्ष कृष्णा पांडे जी, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर आपको ताकत दें ताकि 48 को और अच्छा लेकर चलें, क्योंकि 48 में बहुत ही ज़्यादा मसला है कि विकास को लेकर के, भाईचारों को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे बहुत कठिन जगह है. गटर नाली छोड़ दीजिए, लेकिन जो राजनीतिक गटर बहुत मुश्किल है. क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो भी है, अभी हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है, मैं उसके लिए पार्टी का बहुत धन्यवाद देता हूँ. और मैं जो जिम्मेदारी मिली है बड़े अच्छे से मैं करूँगा. और हमारे जो इसके पूर्व अध्यक्ष हैं मंगेश चौधरी जी और हमारे जो साथी हैं साजन तिवारी जी, सबको लेके साथ में, और इसमें कोई यहाँ पे किसी का भी राजनीतिक जैसे कोई भी मुद्दा हो, जो भी कार्य आएगा हम उस कार्य में करेंगे. और जिसमें भी इसमें भाईचारा वाला जो शॉर्ट है वो करेंगे साथ में. लेकिन इसमें कोई किसी का भी कोई भेदभाव नहीं रहेगा. हम जितने भी वर्क हैं सब, जो महिला टीम हमारी पहले की अभी नया जो नियुक्त करेंगे, सबको साथ में लेके चलना है. आज आपको पता है कि महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र दिवस है, श्रमिक दिवस है, जो कि श्रमिक एक भारत का या देश का या राज्य का या तहसील के गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है. उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे जो महाराष्ट्र दिवस है, आज हमारे कामगार दिवस है, तो हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया था इसी वजह से रखा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से. और हमारे जो कामगार लोग हैं उनका भी हमारे साथ में आए, उनका भी अभिनंदन किए हम लोग. और जैसा है कि जो भी कार्य हमारे सबके साथ में कर रहे हैं, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो कामगार दिवस पे काम कर रहे हैं. कि जो पूर्व महिला अध्यक्ष आज पूर्व अध्यक्ष बेसिक की आज अध्यक्ष बनी है 49 की. सबसे पहले आपको बधाई कि आपने इस पद की जिम्मेदारी मिली है और आपने सहजता से स्वीकार किया है. आज बड़ा एक सुनहरा मौका है जो कि महाराष्ट्र दिवस, श्रमिक दिवस है. क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो महाराष्ट्र दिवस और कामगार दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ. और पार्टी ने अगर कोई निर्णय लिया भी है युवाओं को बढ़ाने के लिए, और उसमें मुझे लेडीज़ बेसिक में अगर वार्ड अध्यक्ष बनाए हैं तो ये बहुत बड़ी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है. और इस वार्ड को जीता के लाने के लिए पूरी निष्ठावान से जो शोर से काम करके और इस बार का नगर सेवक हम निकाल के लेके आएंगे. ये एक महिला की और महिला की ताकत की टीम बोल रही है. इस बार 49 हम लोग नगर सेवक निकाल के लेके आएंगे. पूर्व वार्ड अध्यक्ष 48 के मंगेश चौधरी जी, जो कि इस मंच के माध्यम से सिंह साहब ने कहा कि 48 को बहुत ही संघर्षपूर्ण लेकर के आगे बढ़े हैं. अभी नया जो संरचना हुआ है तो इसमें एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि युवा लोग हैं और शायद मुझे लगता है कि उतना ही ज़्यादा जानकारी इस चीज़ का नहीं है, मुझे जहाँ तक मालूम है. बाकी उनको होगा, वो हो सकता है, लेकिन आपने सफ़र तय कर चुके हैं 3 साल 5 साल. तो आपका आशीर्वाद और आपके बड़े का आशीर्वाद जरूरी है. क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं देश के सभी लोगों को महाराष्ट्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामगार दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. आज मलाड भर में और पूरे मुंबई भर में, महाराष्ट्र भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाराष्ट्र दिवस का और कामगार दिवस का कार्यक्रम पार्टी द्वारा हो रहा है. और जिस तरह महाराष्ट्र की प्रगति देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से हो रही है, उसी तरह मलाड की गली गली की प्रगति भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा होगी. आने वाले समय के इससे आपकी शुभकामना देता हूँ. नए जो वार्ड अध्यक्ष बने हैं कृष्णा पांडे जी, राधिका यादव जी और मंडल के अध्यक्ष दर्शन मात्रे जी, जिस तरह से मैं पूर्व वार्ड अध्यक्ष हूँ, उनके सेवा में उनके साथ में हमेशा रहूँगा. और पार्टी का झंडा मालवनी में परचम होता रहेगा और सेवा में हम लोग लगे रहेंगे.